जय श्री राम बंधु। हिंदू युवा वाहिनी कुलवा कुशमनपुर यूपी स्वरूप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूँ चंद्र मिश्रा, ब्लॉक महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी कुलवा कुशमनपुर से। बंधुओं, 2022 का चुनाव बस प्रारंभ ही होने वाला है। 10 फरवरी को प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है। आप सभी ने अपने मन में एक विचार अवश्य किए होंगे कि किस प्रकार की सरकार आपको चाहिए। इसी टॉपिक पर, इसी विषय पे आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं वीडियो की ओर। बंधु, आपको ही अब, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू ही हैं, तो हिंदू को ही अब निर्णय लेना है कि 2022 में किस प्रकार की सरकार चाहिए। जो ईवीएम मशीन होगी उसमें बहुत सारे बटन होंगे, बहुत सारे चिन्ह होंगे, लेकिन एक बटन आपको हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाएगा। एक बटन जो श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको पुण्य कराएगा। एक बटन ही रहेगा उसमें से जो मथुरा की ओर ले जाएगा। बटन तो काफी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो हिंदुत्व को जिंदा रखेगा वो है कमल का फूल। जी हाँ बंधु, कमल का फूल ही है जो हिंदुत्व को बचाए रखेगा। बहुत सारी सरकार दावा कर रही है। अब जैसे कि समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जी ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जैसे ही सरकार आती है मंदिर और तेजी से बनेगा। क्यों भैया, उसमें सिंह पूछ लगा देंगे आप, कैसे जल्दी बनेगा? जिस पार्टी की नेता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और वो कह रहा है आज मंदिर ज्यादा बनवा देगा। मैं चैलेंज करता हूं भाइयों बहनों कि जो मंदिर बन रहा है उसको भी रुकवाने का कार्य होगा। समाजवादी पार्टी जाते हैं, एक अलग समुदाय में जाते हैं, व्हाट्सएप बातें होती रहती हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी मंदिर को रुकवा दिया जाएगा, और वहीं पे उनके एक नेता है हिंदुओं को लुभाने के लिए। भाई, आपको मौका हमने दिया था, दशकों आपकी थी ना सरकार, क्यों राम मंदिर का फैसला नहीं आया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। कन्हैया मित्तल जी के द्वारा ये जो गाना चलाया गया, बहुत लोग टिप्पणी करते हैं राम को कैसे ले आए हैं। बिल्कुल लाए हैं भाई राम को। सुप्रीम कोर्ट फैसला मान रहे हैं, लेकिन दशकों कांग्रेस की सरकार रही है, दशकों समाजवादी पार्टी रही है, और उतने ही बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। तब किसी ने राम मंदिर लाने की हिम्मत क्यों नहीं की? मैं पूछता हूं उन लोगों से जो कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 492 साल लग गया सुप्रीम कोर्ट फैसला लाने में। कमल का फूल, कमल के फूल की ताकत है, वो बटन बार बार दबी इसकी ताकत है कि एक बार कल्याण सिंह जी के सरकार में वो जो कलंक था वो गिराया गया, और उन्हीं की वही कमल का फूल की सरकार है जो आज श्री राम मंदिर का निर्माण कर रही है। भाइयों बहनों, श्री राम मंदिर का निर्माण कर रही है। अब आपको ये जानना होगा, आपको निर्णय लेना होगा कि अब की 2022 में जो हमारा अस्तित्व जिंदा हो रहा है। पहले क्या होता था पहली सरकारों में? सैफई में ऐसी घटना हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा को मुसलमानों के कोई त्योहार था उसमें जुलूस निकाल रहे थे, उस कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को साउंड बंद करके रुकवा करके बीच भागवत कथा के जो प्रांगण था उसमें से जुलूस निकलवाया गया, और सभी जितने भी पुलिस लोग थे सब देखते रहे। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए, या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है? पहले हम एक छोटी सी कथा कराते थे, श्री रामचरितमानस की रामायण करवाते थे, हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। किस प्रकार का आपको सरकार चाहिए आप बताइए। अर्ध कुंभ भी अब भव्य कुंभ के समान हो गया है। पहले धीरे धीरे अर्ध कुंभ जो था उस विलुप्त होता चला जाता था। आज हम दीपावली का महापर्व जिस प्रकार से मनाते हैं अयोध्या में, वो पूरी दुनिया देख रहा है। पहले दीपावली जहां से उत्पन्न हुई अयोध्या से, पहले वहां पूरी अयोध्या में दीपावली दिन अयोध्या सुनी हो जाती थी, लेकिन आज भाइयों बहनों वर्ष प्रति वर्ष रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहा है वहां दीपक जलने का। पूरी 3 दिन पहले से ही, दीपावली पहले से ही अयोध्या चमकने लगती है। ये है एक फूल, एक कमल के फूल के बटन दबने का कमाल भाइयों बहनों। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कि जितने भी प्रत्याशी हो आपको सब प्रत्याशी ना पसंद आए, लेकिन आपको अपने भविष्य के लिए वोट करना है, आपको अपने हिंदुत्व के लिए वोट करना है। कांवड़ यात्रा होती थी अखिलेश यादव की सरकार में, क्या होता था हमें बताइए।
जो लोग जातिवाद का पत्ता खेल रहे हैं, आप हमें बताइए, कांवड़ यात्रा में सभी लोग जाते होंगे ना, कोई एक विशेष जात का व्यक्ति नहीं जाता है कांवड़ यात्रा में। डीजे नहीं बजाना है, ये नहीं करना है, इस रूट से जाना है, ये है वो है। लेकिन अब योगी जी के सरकार में भाइयों बहनों उन्हीं कांवड़ यात्रियों पर पुष्प की वर्षा होती है, वो भी एक विशेष विमान से की जाती है। कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई। बहुत शीघ्र माननीय स्वयं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि कार सेवक फिर होने वाली है, लेकिन अब की बार भाइयों बहनों, अब की बार गोली नहीं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो संवैधानिक मंच पर होने के बाद मैंने 50 कार्यक्रम उनका देखे हैं जो वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में क्या हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं? हम गर्व से कह सकते हैं? ये जो भगवा वस्त्र है इसको भी पहनने में हमें 10 बार सोचना पड़ता है। पहले की जो सरकारें थी, कपड़ों की दुकान में भगवा जो गमछा होता था सबसे नीचे रखा जाता है, लेकिन अब सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि जानते हैं भगवा प्रेमी हैं। तो आपको निर्णय लेना है कि किस प्रकार की सरकार आपको चाहिए, कैसी सरकार चाहिए आपको। गुंडागर्दी वाली सरकार चाहिए या विकासवादी और हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आचार संहिता लगती है, जितने भी प्रशासन होते हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं चुनाव आयोग के हाथों में। जैसे ही चुनाव आयोग के हाथों में प्रशासन गया, वैसे ही कुछ जो गुंडे हैं कैराना के, मुजफ्फरनगर के, वो कैसी बात कर रहे हैं, जितने हिंदू गर्दी हैं सब निकाल देंगे, हमारी सरकार आने दीजिए, ये दीजिए। आप इसको सोचकर वोट करिए भाइयों बहनों। व्यक्तिगत लाभ के लिए क्यों मर जाते हैं आप? कह रहे हैं हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्या व्यक्तिगत लाभ करेंगे? हमारी मान सम्मान नहीं रहेगी। कश्मीर में आप जाकर पूछिए, जब कश्मीर पंडित भगाए गए थे तो फिर क्यों भागी वो भाई? उनको तो आर्थिक लाभ, उनको जो चाहिए था वो मिल रहा, लेकिन नहीं, उनके मान सम्मान के साथ, उनके बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। यही उत्तर प्रदेश था जो गुंडों के नाम से जाना जाता था। यही उत्तर प्रदेश था जो 5 साल पहले बहन बेटियां शाम को 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 8 बजे भी कोई अगर बहन बेटी है, किसी की औकात नहीं है कि उनको छू ले। भाइयों बहनों, ये होती है सरकार। गुंडों से डील करके सरकार नहीं चलाई जाती है भाइयों बहनों, गुंडों पर गोली मारकर सरकार चलाई जाती है। वही हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार ने आज कर रही है। अब आप सभी को ये निर्णय लेना है, ये जो हिंदुत्व की लहर एक बार उठी है और जो कि हिंदू राष्ट्र तक ले जानी है हमें, उस पे हम कायम रहते हैं या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। वो कहते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने घंटे बिजली आएगी। यहाँ एक दिन में 18 घंटे आ रही ना, एक सप्ताह में कितने घंटे बिजली आएगी मैं ये जानता हूँ। लेकिन अगर आपका मान सम्मान नहीं सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, कुछ एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो हमें धमकी दे रहे हैं चुनाव में, ये सारी हिंदू गर्दी निकाल कर, हट तुम्हारी औकात नहीं, पहले सरकार तो ले आओ, सरकार तो हमारी बन रही है। हिंदू अभी इतने क्रूर नहीं है कि वो समझ नहीं पाएंगे। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, कृपया ध्यान दीजिएगा, एक वोट आपका, हमारा, हम सबका भविष्य तय करेगा भाइयों बहनों। आपको मथुरा भी चलना है, काशी में भी चलना है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण तो हो ही रहा है। आप क्या चाहते हैं श्री राम मंदिर रुक जाए? अगर रुक जाए तो उसमें बहुत सारे बटन होंगे, कोई भी चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो, हम सभी एक साथ राम लला का दर्शन करने जाएं, तो सिर्फ एक ही शब्द याद रखें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।